गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। चलिए आज एक मजेदार टॉपिक करते हैं। मैथ का करेंगे एचसीएम एंड एलसीएम। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं और ये कैसे यूज किए जाते हैं मैथ में। देखिए एलसीएम की पहले फुल फॉर्म लिखेंगे हम। LCM means least common factor, sorry, multiple। अब देखिए HCF, आई होप आपको दिखाई दे रहा है सब ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं कि लघुत्तम समापवर्तय गुणन, और इसको बोलते हैं हाईएस्ट मींस महत्तम समापवर्तय फैक्टर, यानी कि उसके गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं जो हमें यहां पर यूज किए हुए हैं। पहले हम इनको एक बेसिक विधि यानी बेसिक फॉर्मूले से हम इसको सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। देखिए जैसे 8 है और ये 12 है, तो इसके जो मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, जैसे कि 8, 16, 24, 32 और 12 के जैसे 12, 24, 36 और 48। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है कि लिस्ट यानी कि जो सबसे छोटा है, जो छोटा सबसे मल्टीपल जो मल्टीपल है इसका सबसे छोटा, तो क्या है जो इन दोनों में सेम हो, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जो कॉमन हो। तो देखिए सबसे छोटा ये यहाँ पर है 24, क्योंकि ये कॉमन होना चाहिए जी, जो इसमें भी हो, 8 में भी हो और 12 में भी हो, इसलिए हमारा जो लिस्ट कॉमन फैक्टर है वो है ये। और हम अब देखते हैं एचसीएफ, ये था एलसीएम। एचसीएम में जैसे 8 और 12 का ही लेते हैं, तो इसमें हम फैक्टर लिखेंगे यानी कि जो उनके गुणनखंड हैं, यानी कि 8 को कौन कौन सी जो संख्या है वो भाग करती हैं। जैसे 1 है, 2 भी आपका भाग करता है, 4 है या 8 है, और 12 कौन कौन से भाग करते हैं, जैसे 1, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है और 12। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें 8 और 12 में कोई ऐसी चीज जो कॉमन भी हो और जो सबसे बड़ी भी हो, यानी कि जो हाईएस्ट हो, सबसे बड़ी भी हो और इनमें कॉमन भी हो। जैसे कि इनमें आप देख सकते हैं कि 4 है जो वो दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पर इसमें पता चला, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर जो एचसीएफ आपका 4 और एलसीएम है 24। तो फ्रेंड्स ये था आपका बेसिक फॉर्मूले के उसे निकाला गया है, बेसिक फॉर्मूला निकाला, लेकिन ये हम भाग विधि द्वारा भी इनको कर सकते हैं। चलिए देखिए भाग विधि से कैसे करते हैं इनको। एलसीएम में पहले 8 और 12 का ही देख लेते हैं, इसको भाग विधि से ये होगा ऐसे। सबसे पहले इसे 2 से भाग करते हैं, हमें सबसे जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनसे हमें इनको स्टार्ट करना चाहिए। और ये 6, फिर दोबारा लेते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो देखिए अब ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए, ये जैसे 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। 2 दूनी 4 तिये 12, ये देखो 1 2 और रह गए 3 से, तो ये हमारा हो गया 24। ये हमें भाग विधि के द्वारा हमने ये एलसीएम निकाला है जो कि आया है 24। ये गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख लिए जिससे 24 आया है। और हम एलसीएम भाग विधि से देखेंगे। देखिए 12 और 8, हम 8 से 12 को डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8 और आपके 4 बच गए। फिर इस 8 को हम यहाँ पर लेके आएंगे और अंत तक जब तक 0 हमारा शेषफल नहीं आ जाता तब तक हम इसको भाग करते रहेंगे।
पर ये हमारा 2 पर जा रहा है, इसलिए 8 आगे ये 0 आ गया। ठीक है, तो जो ये 4 है इससे हम 12 को भी भाग करके देख लेंगे। 4 दिए 12, 0 आ रहा है। तो जो ये 4 है ये 8 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये भाग विधि द्वारा हमें पता चल रहा है कि जो HCF है 4 और LCM है 24। तो ये था आपका बेसिक फॉर्मूले के द्वारा और ये था आपका भाग विधि द्वारा। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आई यू एंजॉयड इट। ओके, थैंक यू।